अप्रैल को राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के 51वें पुण्यतिथि के अवसर पर पटना के बापू सभागार में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज का जो हमारा पत्रकार सम्मेलन है वो आप लोगों को उस कार्यक्रम के बारे में अवगत कराने के लिए है। मेरे साथ बैठे हैं श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, भूतपूर्व मंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। साथ में संजय पंकज जी हैं, न्यास के से मतलब पिछले 35 वर्षों से न्यास के साथ जुड़े हुए हैं और देश के प्रमुख और प्रसिद्ध साहित्यकारों में से आते हैं। नीरज जी हैं, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास के अध्यक्ष। इसके साथ ही मैं श्री अश्विनी कुमार चौबे जी से आग्रह करूंगा कि आप लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। 35 वर्ष होते हैं आप। और आपका मेरा नाम ऋत्विक उदयन है। मैं ऋत्विक जी, आदरणीय श्रद्धेय दिनकर जी के पोते हैं और इन्होंने पूरे देश में जिस प्रकार से मैंने पहले कहा बाढ़े पूत पिता के धर्म, अपने पूर्वजों को जिस प्रकार से आहुति देने का या उनको तर्पण करने का, ये वक्त पूर्वजों को तर्पण करने का है, अर्पण, तर्पण और समर्पण। मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से दिनकर स्मृति न्यास 35 सालों की जो साधना है इनकी, और इस साधना को हमारे जो उसके अध्यक्ष है भाई श्री नीरज जी, इन्होंने इस साधना के साथ साथ एक साधक बनकर के समाज और राष्ट्र जीवन को, राष्ट्रकवि दिनकर जो चाहते थे उनकी कृतियों को देश के कोने कोने में, इनके जन्म जयंती, इनकी पुण्यतिथि और ऐसे अवसरों पर उनके साहित्य को, चाहे वो रश्मि रथी हो, चाहे वो आपको परशुराम की प्रतीक्षा हो, ऐसे बहुत सारे उनके द्वारा जो कृतियां हैं, 62 से भी ज़्यादा, 63 से भी ज़्यादा उनकी कृतियां रही है। उस आलेख के आधार पर नाट्य मंचन, पहली बार नाट्य मंचन का प्रस्तुतिकरण इन्होंने, जिसमें देश के पूर्व राष्ट्रपति, वर्तमान के कई राज्यपाल, कई लोग उस मंचन को देख चुके हैं और कई राजनीतिज्ञ, कई मंत्रीगण, कई सांसद, विधायक, मैं स्वयं दर्जनों कार्यक्रम में उसका साक्षी रहा हूँ देश के विभिन्न जगहों पर, और मैंने भी इसमें हिस्सा लिया है। मुझे लगता है कि राष्ट्रकवि दिनकर हम सब लोगों के, पूरे देश के, वो एक ऐसे ज्वलंत साहित्यकार के रूप में रहे जिनकी लेखनी, जिनकी केवल कविता ही नहीं, जिनकी लेखनी ही नहीं, बल्कि जिन्होंने काल परिस्थिति के अनुसार देश के समीचीन परिस्थितियों को बेबाक रूप से, निर्भीक रूप से, जिन्होंने अपने लेखनी से बुलंद किया है। एक वक्त था जब उन्होंने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राजनेताओं को भी वो बख्शते नहीं थे, गलत करने वालों को बराबर वो, उनको भी सिखाने का, सबक सिखाने का काम करते थे। मैं राष्ट्रकवि दिनकर जी से 70 के दशक से ही, उसके पहले कहिए तो मैं 65-66 से ही उनका कविता सुनते आया हूँ। मेरा सौभाग्य रहा है, मैं मारवाड़ी पाठशाला भागलपुर का छात्र रहा। उस समय दिनकर जी और बड़े बड़े कवि, उनकी कविताएं वहाँ हर साल होली मिलन में, और हम लोग चाय पान पिलाते थे, शरबत पानी पिलाते थे और उनकी कविता को रात भर सुनते थे। ऐसे विद्वान बहुत कम लोग हैं और मुझे लगता है कि आज दिनकर जी का 91वीं उनका पुण्यतिथि हम लोग मनाने जा रहे हैं और देश के कोने कोने से ये आह्वान है। बिहार में विशेष रूप से जितने साहित्यकार, पत्रकार, लेखन जगत के लोग, वो तो रहेंगे ही, प्राध्यापक, और बड़ी संख्या में मैं अपील करना चाहता हूँ अपने उन पीढ़ियों से जिन पीढ़ियों ने शायद दिनकर जी को देखा नहीं होगा, लेकिन दिनकर जी की कृतियों को आज भी याद करते हैं।
तो मुझे लगता है कि राष्ट्रकवि दिनकर जी का जो 24, जैसा आपको पहले भी बताया गया है कि 24 अप्रैल को राष्ट्रकवि दिनकर का 91वीं पुण्यतिथि है, और उस अवसर पर यहाँ राष्ट्रकवि दिनकर के परिवार, इनकी माता श्री जो उसके चीफ पेट्रोन के रूप में कह लीजिए, उनकी पुत्रवधू राष्ट्रकवि दिनकर जी की सरदेह केदार बाबू जो बहुत बड़े पत्रकार, साहित्यकार और लब्ध प्रतिष्ठित कवि रहे, तो इन सब लोगों ने दिनकर सम्मान का एक योजना बनाया। राष्ट्रकवि दिनकर सम्मान से स्वागत करने का, अलंकृत करने का 7 ऐसे विशिष्ट नाम को इन लोगों ने चुना है। उनकी जो और स्मृति न्यास के द्वारा इस बार रश्मि रथी पर्व के समापन के अवसर पर बापू सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। उसका आकर्षण 3 प्रकार का है। एक तो राष्ट्रीय जो परिवार के द्वारा और राष्ट्रीय दिनकर न्यास के द्वारा जो राष्ट्रकवि दिनकर सम्मान समारोह का कार्यक्रम और सम्मान जिनको समर्पित किया जाएगा, जिनको अलंकृत किया जाएगा, ऐसे 7 मूर्धन्य नाम। दूसरी बात, जो उनकी जो कीर्ति है, रश्मि रथी पर्व का समापन भी होगा, और ऐसे निदेशक, मुंबई के सुविख्यात निदेशक मुजीब साहब और उनके तमाम ऐसे बड़े बड़े कलाकार जो देश में तहलका मचाते रहते हैं, उनके द्वारा ये नाट्य प्रस्तुतिकरण होगा, अभिनय मंच प्रस्तुत किया जाएगा रश्मि रथी पर। और तीसरी बात, जो साहित्यकारों की जो बड़ी गोष्ठी है उसके बारे में अच्छा होगा कि पंकज जी डिटेल्स बात को रखेंगे। साहित्यकार का क्या कार्यक्रम है नीरज जी बता देंगे, और ऋतुक जी भी सारी चीज़ों को बता देंगे। तो मैं केवल अपील करना चाहूँगा आज के परिवेश में तमाम राजनेताओं को, तमाम राजनीतिक दल के लोगों को, तमाम सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के लोगों को, और विशेष करके कॉलेज, विश्वविद्यालय और विद्यालय के छात्रों को, एनसीसी और जो एनएसएस के कैडेट हैं, इन तमाम राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ऐसे लोगों को कि वो आएँ। आज का वक्त राष्ट्रकवि दिनकर के उस राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर के हम देश में एक मिसाल जलाने का काम करें। बिहार को जिन्होंने अग्रिम पंक्ति पर लाने का काम किया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन में भी उनकी बहुत ही लेखकों का, साहित्यकारों का, पत्रकारों का, विशेष करके राष्ट्रकवि दिनकर का इसी गांधी मैदान में और दिनकर जी जेपी के उस आंदोलन में भी शरीक हुए थे। लाखों की भीड़ थी, वो कभी चूकते नहीं थे। एक राज्यसभा के सांसद भी रहे, प्रखर वक्ता, और सचमुच में उनको संस्कृति के 4 अध्याय जो भारत की संस्कृति पर उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है कि वो अमिट छाप है, हम सभी के प्रेरणा के पुंज हैं। मैं आज के अवसर पर इतना ही अपने तरफ से अपील करूंगा कि उस दिन बापू सभागार छोटा हो जाए। ये स्थिति बिहार के लोग, गांव-गांव से महिलाएं, पुरुष और सभी लोगों का उत्साह मैं देख रहा हूं। मैं बम्बई में कल था, वहाँ एक समारोह में 50 बिहार के अच्छे लोगों से बात हो रही थी। उन लोगों ने कहा नहीं, हम लोग 100 परिवार आएंगे। तो अच्छी बात है, लोगों में प्रेरणा जगे, चेतना जगे। दिनकर जी के साहित्य से जो सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक और सनातन के लिए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता है। रोपने वाले राष्ट्रकवि दिनकर, मैं बेलाग कह सकता हूँ, दिनकर से ज्यादा जिनकी पंक्तियां कोट की जाती हों, ऐसा हिंदी में कोई दूसरा कवि नहीं है। एक ऐसा अनुलंघ हिमालय की तरह हमारे सामने राष्ट्रकवि दिनकर ही है। संसद से लेकर सड़क तक, आम आदमी से लेकर खास तक सहज ढंग से बोलता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यह है दिनकर। 24 अप्रैल को इसके बारे में सिर्फ न्यास के अध्यक्ष होने की हैसियत से इतना ही कहना है कि सब पधारिए। एक सांस्कृतिक समाज बनाने के लिए जो एक रचनात्मक प्रयास किया जा रहा है, इसका सभी बिहार वासियों से समर्थन की अपेक्षा है। पूर्ण उम्मीद है कि बापू सभागार
दिनकर के व्यक्तित्व और गौरव के अनुकूल खचाखच भरा रहेगा, क्योंकि दिनकर बिहार का हर बच्चा अपने को दिनकर समझे, ये हम लोग का प्रयास है। अभी संजय पंकज जी इतनी बात बोले, हम समर्थन करते हैं कि उनका वो एक कविता नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसमें इतना ही बोलना चाहता हूँ कि 24 अप्रैल को आप सब तमाम लोगों को भी बुलाइए और रश्मि रथी का मंचन देखिए। देश के बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह, प्रोफेसर सुभाष चंद्र राय जी, देश के बड़े बड़े दिनकर की प्रासंगिकता, वो दिनकर साहित्य, वर्तमान समय में दिनकर साहित्य की प्रासंगिकता पर हम लोग विचार विमर्श करने वाले हैं। देश भर से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम बताए ऋतु जी, जितने लोगों का 7 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। हम निवेदन करेंगे कि संजय पंकज जी विद्वान आदमी हैं, ये कुछ बात करें। हम आयोजक हैं, बस हम लोग आयोजक की तरह बात कर रहे हैं। आप लोग सब आइए, पूरा प्रचार हो और माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे साहब का पूरा समर्थन है पूरे कार्यक्रम में। दिनकर जी को भारत रत्न मिले, जिनका सिमरिया में जो सेतु बन रहा है उसका नाम दिनकर जी के नाम पर हो, यह हम लोग का सामूहिक मांग है। पूरे बिहार के बच्चा का मांग है, पूरे बिहार का मांग है।